हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं मगध के बारे में। ये जो जितने भी महाजनपद हुए हैं, तो टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत डिटेल में कराया था। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी कवर करूँगी, जिससे आपका रिविजन हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद, जिसके बाद मैं फिर आपको सारी डायनेस्टीज़ करवाऊंगी, जहाँ पे हर्यंक डायनेस्टी से स्टार्ट होता है और फिर लास्ट तक जाता है। प्री मॉर्यन पीरियड से लेके हम पोस्ट मॉर्यन पीरियड तक का पढ़ेंगे। वो वीडियो के टाइमिंग के हिसाब से मैं देखूंगी कि एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट कराना है या 2 वीडियोज़ में इसे कंप्लीट कराना है। तो आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद तो हुए थे। तो महाजनपद एज के बारे में आप सबको पता होगा कि 16 महाजनपद थे। 600 BC की बात है ये। तो यहाँ मैंने मैप इसलिए लगा दिया ताकि आपको सारे महाजनपद जो है पॉइंट वाइज दिखते चले जाएंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें तो एंशियंट इंडिया की बात है। पहली बात तो ये टॉपिक एंशियंट इंडिया का है, तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एंशियंट इंडिया हैज़ सेवरल किंगडम्स, यानी कि बहुत सारे किंगडम्स थे। कंटेंट मेरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में कवर करवाऊंगी, तो ये बाइलिंगुअल हो जाएगा। तो ये सबके लिए समझ में आएगा। हिंदी वाले साथ साथ जो उनको समझ में आ रहा है वो राइट डाउन करते जाएंगे नोट्स में। तो पहले क्या होता था 6th सेंचुरी BC में? बहुत सारे किंगडम्स हुआ करते थे, यानी कि राजा हुआ करते थे। तो ये जो किंगडम्स है ये हेरिडेटरी हुआ करते थे, यानी कि जैसे उनके जो बच्चे होते थे राजाओं के, वही शासन संभालते थे। तो ये चीज़ें उस टाइम पे ज़्यादा फॉलो की जाती थी। तो दिस एरा सॉ, इस जो ये एरा मतलब टाइम, इस एरा ने देखा सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि लोगों के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी बढ़ रही थी। अलॉन्ग विद रिलीजियस, यहाँ पे धार्मिक रिलीजन एस्पेक्ट भी आ गया कि धार्मिक भी जो चीज़ें हैं ये बढ़ रही थी, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रहे थे, यानी कि राजनीतिक डेवलपमेंट भी यहाँ पर हो रहे थे। फिर यहाँ पे बात करें तो ये किधर था? तो पूरा जो गंगा वाला एरिया था ना, तो इंडो गैंगेटिक बोलते हैं इसको। इंडो गैंगेटिक प्लेन के आसपास ही ये सारे के सारे 16 महाजनपद जो हैं ये बने हुए थे। तो इसलिए आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक दो ही हैं जो थोड़े दूर हैं, नहीं तो सारे के सारे इंडो गैंगेटिक प्लेन के आसपास ही। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है तो आप इजीली इसको मार्क कर सकते हो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन के पास में है। फिर हम बात करें कि इन 16 महाजनपद के बारे में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पावरफुल किंगडम्स कौन से थे? तो मोस्ट जो पावरफुल रहे हैं वो रहे हैं मगध, अवंती, कोसाला और वत्स। बिहार के एग्जाम के हिसाब से बताऊं तो बिहार में एक आता है अंग, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। अंग के बाद आता है वज्जी, और वज्जी के बाद आता है मगध। तो ये आपको देख लेना है, अगर यूपी PSC वाले बच्चे हैं तो ये एरिया जो है ये यूपी वाला पड़ जाता है। तो इसके आसपास जैसे कोशाला है, पंचाला है, सुरसेन है, वत्स है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के ये रहे अंग, काशी, मगध, वज्जी, तो ये सब यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अगर आप लोग स्टेट PSC का कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे यूपी का हो या बिहार का या कहीं का भी हो, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये UPSC में पूछा जाता है, SSC में भी आता है। तो आप सबको इस पर ध्यान रखना है। डिटेल में जो आपको पढ़ना है वो अपने ही जो स्टेट के PSC वाले बच्चे हैं वो उसी के आसपास के पढ़ेंगे। तो ये हो गया। मगध जो है ये हम सब जानते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सुना है। तो इसके इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ये हर्यंक डायनेस्टी से थे, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी इसके बारे में। अवंती के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम था प्रद्योत, इनके बारे में बताऊंगी। कोसाला के इंपॉर्टेंट रूलर थे प्रसन्नजीत, इनका भी आगे जिक्र आएगा कि ये अपनी बहन की शादी करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं ये आगे मैं बताऊंगी, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना। वत्स की बात करूं तो ये इसके थे उदयन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हमें कहाँ से पता चलता है कि महाजनपद जैसा कुछ था या किंगडम जैसी कोई चीज़ थी, जो 16 ग्रेट या महाजनपद बोले जाते हैं। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो अंगुत्तर निकाय करके एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अंगुत्तर निकाय या फिर 16 महाजनपद के बारे में हमें कौन से सोर्स से पता चलता है। तो एग्जाम में आपको अलग अलग स्क्रिप्ट के नाम या टेक्स्ट के नाम दे दिए जाएंगे। तो अंगुत्तर निकाय है जो कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। यहाँ पे जैनिज्म भी चेंज कर देंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्धिस्ट है ये अंगुत्तर निकाय। ये मैंने आपको लास्ट वाले में बताया भी था, बुद्धिज्म वाले में, तो वहाँ पे भी मेंशन किया है मैंने इसके बारे में। तो ये 6th सेंचुरी BCE में इंडिया में था। तो ये हमें कौन बताता है? अंगुत्तर निकाय, जो कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। फिर हम बात करते हैं कि ये एमर्ज्ड कब हुए थे। हम सबको याद है कि एक वैदिक पीरियड आया था, फिर लेटर वैदिक पीरियड आया था, जहाँ पे हमने सभा समिति ये सब कंप्लीट करी है। वो मैंने अभी कराया नहीं है, पर मैं वो करवा दूंगी। खैर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो NCERT से भी आप पढ़ोगे तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ज़रूरत लगेगी तो मैं वो करवा दूंगी। तो वैदिक एज से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, लेटर वैदिक बोल सकते हैं हम।
फिर उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ द एमरजेंस ऑफ महाजनपद कैन बी लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार। मैं मैप दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये कह रहा है कि ईस्टर्न यूपी यानी कि यहाँ ईस्ट वाला यूपी और ये बिहार, यहाँ मगध और अंग जा रहे हैं। तो इतना एरिया जो ये बोल रहे हैं, ये इसके बारे में कह रहे हैं कि जो महाजनपद का जो एमरजेंस था या उसकी हिस्ट्री का जो एमरजेंस है वो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, तो वो इस एरिया से शुरू हुआ था, ईस्ट यूपी से और वेस्टर्न बिहार। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग मैंने बता दिया 6 से 4th सेंचुरी BCE, जहाँ पर एग्रीकल्चर भी फ्लोरिश हुआ था, यानी कि एग्रीकल्चर भी बढ़ा था। लेटर वैदिक में हमें पता है कि वैदिक एज में इतना एग्रीकल्चर नहीं था जितना लेटर वैदिक में, जब आयरन वायरन का खोज होने लगी तो उसका यूज़ करके हम लोगों ने एग्रीकल्चर को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड, जैसे मैंने बताया कि इंडो गैंगेटिक प्लेन के पास है तो पानी की कोई कमी नहीं थी, और पानी का यूज़ करके अच्छे से ये लोग यहाँ पे इरिगेशन कर पाते, यानी खेती कर पाते थे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बताया आयरन का प्रोडक्शन हो चुका था इस टाइम पे, तो इनकी वजह से, फर्टाइल लैंड की वजह से जो है एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और इन लार्ज क्वांटिटी, यानी बड़े पैमाने पे हमें आयरन की प्राप्ति होने लग गई है इस टाइम पे। तो दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। इसकी वजह से क्या हुआ, गंगा के किनारे मतलब गंगा काफ़ी बड़ी है राइट, तो इस पूरे किनारे में क्या होने लगा, टेरिटरीज बनने लग गई, लोग आके यहाँ पे रहने लग गए। तो यहाँ पे जनपद बोलते हैं हम उन्हें। तो ये जनपद थे ड्यू टू द यूज़ ऑफ आयरन वेपन, तो आयरन वेपन्स बनाए जाने लगे। लेटर क्या हुआ, यानी कि बाद में क्या हुआ, 16 हाईली यानी कि बड़े पैमाने पे डेवलप हुए रीजन, जिसे हम महाजनपद बोलते हैं। ठीक है, जनपद को मिला के, कुछ कुछ जनपद को मिला के महाजनपद बनता है। तो एक महाजनपद कुछ जनपद को मिला के बनता था, तो उस तरीके से 16 महाजनपद हमारे तैयार हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 16 कौन से महाजनपद थे। 4 जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया था। अब हम देखते हैं 16 कौन से हैं। काशी की बात करें तो काशी हमारा, इसको रब कर देती हूँ, काशी की बात करें तो काशी ये रहा हमारा वाराणसी में, ये क्लियर है। कोसाला की बात करें तो कोसाला जस्ट ऊपर ही है अयोध्या के पास। ठीक है, अंग की बात करें तो अंग पड़ता है बिहार में, जिसकी कैपिटल चंपा है। आपको ये ध्यान रखना है कि हर 16 महाजनपद की कैपिटल भी हुआ करती थी। वो कैपिटल ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, कि जैसे मैंने आपको पूछ दिया कि अंग का कैपिटल क्या था, तो चंपा। ठीक है, मगध की कैपिटल क्या थी, तो राजगृह। काशी की क्या थी, तो वाराणसी। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ दिए जाते हैं। अंग मैंने बता दिया आपको। मगध की बात करें तो ये रहा मगध, जो कि बिहार में है, अंग भी बिहार में ही था। वज्जी की बात करें तो वज्जी ये रहा ऊपर, वैशाली। फिर हम बात करते हैं माला, तो जो माला है वो ये रहा कुशीनगर के पास। फिर हम बात करते हैं छेदी या छेती बोलते हैं, तो वो भी यहीं पर है। आप खुद ही इसको सर्च कर लेना, एग्जाम पूरा मैंने पिक्चर जो है यहाँ पे लगा दी है, सारी चीज़ें यहीं है। वत्स, कुरु, पंचाला ये सब यहीं पर है। ये अवंती ये रहा, अस्मक ये रहा, छेदी ये रहा, वत्स ये रहा, पंचाला, कुरु, और कौन से, शूरसेना तो ये रही, मत्स्य ये रहा। फिर ये हो गए कंप्लीट। फिर आते हैं असाक, असाका, तो असाका भी यहीं कहीं था। मिल जाएगा आपको, इसी में ढूंढ लेना आप, क्योंकि मैंने सारा लाइनिंग कर दिया ना तो मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। मैं रब कर देती हूँ, तो सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी, इसके बाहर नहीं है। 16 के 16 महाजनपद यहीं मैंशनड है। ठीक है, अवंती बता दिया मैंने। गंधार की बात करें, गंधार भी यहीं पर है। कंबोज ये रहा, गंधार ये रहा, तो सारी चीज़ें यहीं हैं, कहीं अलग से नहीं जाके ढूंढना है आपको, यहीं मिल जाएगा। तो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे 16 के 16 महाजनपद। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अपने एग्जाम के, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको डिटेल में पढ़ना। देखिए, अगर आप यूपीएससी की कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बारे में डिटेल में, आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन उठा के इसमें से पूछ ली जाएगी कि ये कौन से एम्पायर की है, ये कौन से महाजनपद की है, या कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, कैपिटल क्या था। तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के बन सकता है, तो इसी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ इस साइड मैंने 16 महाजनपद मैंशन किए हैं, यहाँ मैंने उनकी कैपिटल मैंशन करी है। मॉडर्न लोकेशन यानी आज की उसकी लोकेशन क्या है वो मेंशन किया, और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और भी जो एक्स्ट्रा होंगे वो मैं यहाँ राइट डाउन कर दूंगी। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा था, अंग। अंग की मैंने बताया था बिहार में है, जिसकी कैपिटल क्या है, चंपा। और आज की अगर उसकी मॉडर्न लोकेशन देखी तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आज के टाइम पे बिहार में वो कहाँ स्थित है, या जो अंग है, चंपा है, वो आज के टाइम पे कहाँ पे स्थित है, तो मुंगेर और भागलपुर के एरिया में।
मैं आपको एक बार मैप दिखा देती हूँ बिहार का, शायद मेरे पास है, वेट करना, उससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से मैं सारे स्टेट्स के आपको दिखाऊंगी, ये नहीं होगा सिर्फ बिहार बिहार का ही। तो मैंने क्या बताया, भागलपुर और मुंगेर, तो कहाँ पर है, ये रहा भागलपुर और ये रहा मुंगेर। तो यहाँ था आपका अंग साम्राज्य, जिसका जो कैपिटल थी वो चंपा थी। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब देखें, अंग महाजनपद की हमने बात करी, तो फाइंड रेफरेंस इन द महाभारत। तो पूछा जाता है कि जो अंग साम्राज्य था, महाजनपद था, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो महाभारत और अथर्ववेद में मेंशन है अंग महाजनपद के बारे में। तो ये कहाँ पर आया था, तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिम्बिसार इट वॉज टेकन ओवर बाय मगध एम्पायर। तो जब बिम्बिसार जो हर्यंक डायनेस्टी के रूलर थे, उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, मतलब उनके द्वारा इसको मगध एम्पायर में मिक्स कर लिया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में जो अंग है उसको मगध एम्पायर में टेक ओवर कर लिया गया था, तो वो हम बोल सकते हैं कि बिम्बिसार के शासन में। फिर उसके बाद हम देखेंगे इट इज़ सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड वेस्ट बंगाल। आज के टाइम पे ये कहाँ है, बिहार में और वेस्ट बंगाल में ये चला जाता है। फिर हम बात करेंगे इसकी जो कैपिटल है चंपा, वॉज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंपा रिवर। जो इसकी कैपिटल है वो चंपा है, जो कि लोकेटेड है गंगा रिवर के पास, जो कि चंपा रिवर में। तो चंपा चंपा से आपको याद रहेगा कि चंपा रिवर ही है और चंपा कैपिटल ही है किसकी, अंग की। फिर इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, ये एक कमर्शियल सेंटर था, यानी कि ट्रेडिंग सेंटर था, एक ट्रेड रूट था मर्चेंट्स के लिए, जहाँ पे सेल करते थे, ठीक है। फ्रॉम हेयर टू श्रवणबेल, क्या लिखा है, सुवर्ण भूमि, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया तक। आपको सुवर्ण भूमि लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, सुवर्ण भूमि मतलब साउथ ईस्ट एशिया तक यहाँ से ट्रेडिंग होती थी। आपको ध्यान रखना है, अगर ट्रेडिंग पूछ लिया जाए कि कौन सा महाजनपद था जिसको कमर्शियल रूट या ट्रेडिंग सेंटर बोला जाता था, तो वो अंग था, ठीक है। तो ये अंग के बारे में हमने पढ़ लिया। अंग के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है। चंपा आपको ये ध्यान रखना है, ह्वेन-सांग जो थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी वृत्तांत में, इसका नाम चेनप्पा बताया था। किसने, ह्वेन-सांग ने। मैं स्पेलिंग पे फोकस नहीं कर रही। इनकी एक बुक थी या वो था, टेक्स्ट बोल सकते हैं, जिसका नाम था वृत्तांत, हिंदी वाले भी लिख लेंगे वृत्तांत, जिसमें इन्होंने इसका नाम जो है अंग का चेनप्पा बताया था। तो देखिए चेनप्पा, चंपा, ये बहुत च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी। चेनप्पा या चेनप्पू ऐसे करके इसका नाम था, तो आपको ये ध्यान रखना है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट भागलपुर के बारे में है, अथर्ववेद में इसके बारे में मेंशन किया गया है, महाभारत में मेंशन किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके बारे में बताऊं तो ये ट्रेडिंग सेंटर है, मैंने ये भी कंप्लीट बता दिया, बिम्बिसार से लिंक्ड है। और मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको साथ साथ याद होता चला जाए, ठीक है। फिर इसके बारे में, तो ये फर्स्ट, अगर हम बात करें कि सबसे पहले इट वॉज अ नॉन आर्यन स्टेट। क्या है, नॉन आर्यन स्टेट था ये, ठीक है। तितुक्षी वॉज द फर्स्ट आर्यन रूलर ऑफ दिस स्टेट। क्या नाम था, जो तितुक्षी है, हिंदी वालों को बता दूं कि ये नॉन आर्यन स्टेट था, यहाँ पे कोई आर्यंस नहीं रहते थे। जो पहला जो आर्यन यहाँ पर आया था उसका नाम तितुक्षी था। तो ये आप लिख लेना, मे बी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में नहीं है। तो अब हम मगध के बारे में कंप्लीट करते हैं। तो मैं मगध के बारे में आप लोगों को बताऊं, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, मैं बहुत डिटेल में करवा रही हूँ इसलिए, क्योंकि यहाँ जो लिखे हुए हैं और ये जो मैं बता रही हूँ ये मेरे खुद के नोट्स के हैं, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। मगध की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो गिरिब्राज यानी कि राजगिरी है। मैं मगध आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये रहा, ठीक है, बिहार में है। तो बिहार में कहाँ पर है, बिहार में ये गया और पटना में है। फैक्ट्स के बारे में बात करें तो मगध फाइंड्स मेंशन इन द अथर्ववेद। तो जो मगध है ना वो अथर्ववेद में मेंशन है। अब आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद में क्या क्या मेंशन है, अंग के बारे में मेंशन है, मगध के बारे में मेंशन है, तो ऐसे याद रखना है आपको। इट वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार, बिहार का मैंने बता दिया, क्लोज टू अंग यानी अंग के पास है, डिवाइडेड बाय रिवर चंपा। देखिए ये बोल रहा है कि जो चंपा जो कैपिटल यानी अंग जो है वो कहाँ पर है, गंगा और चंपा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में पड़ता है। लेकिन मगध और अंग को जो डिवाइड करती है रिवर, वो कौन सी है, वो रिवर चंपा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि मगध और अंग को जो डिवाइड करती है वो कौन सी रिवर है, तो वो रिवर चंपा रिवर है।
लेटर मगध बिकम अ सेंटर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन राजगिरी। यानी कि जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो मगध की कैपिटल राजगिरी में हुई थी, और मगध जो है बाद में बहुत ही फेमस जैनिज्म सेंटर बन जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पटना, गया, नालंदा ये इसका एरिया है, ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर अगर हम मगध के बारे में और देखें, मैं अपने नोट में से कुछ देखती हूँ, अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो हाँ, पहली बात ये कि जो इम्पीरियलिज्म है यानी कि साम्राज्यवाद जो है, क्या बोला मैंने, इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वो यहीं से हुई थी। इन्होंने ये स्टार्ट किया था पॉलिसी अपनी, और जो इसके किंगडम के फाउंडर थे यानी कि जो मगध के फाउंडर थे, मैं रब कर देती हूँ, स्पेस नहीं बचा है, लिखते चले जाना, कहीं बाद में सोचो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं रब करके दोबारा से लिख रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, इसके जो फाउंडर थे मगध के, इसके फाउंडर थे बिंबिसार एंड अजातशत्रु। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मगध के कौन कौन फाउंडर थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। देखिए बिंबिसार का यहाँ पे भी नाम है अवंती में, इसी ने मगध एम्पायर के अंदर जो है अंग को ले लिया था। तो ये लिंक हो रहे हैं आपस में, आपको ये ध्यान रखना है। होप आपको समझ में आ रहा है डिटेल में। काशी की बात करते हैं, काशी भी लोकेशन में दिखा देती हूँ, वाराणसी में। ठीक है, तो काशी की कैपिटल क्या थी, काशी, और इसकी जो रियल लोकेशन है आज के टाइम पे वो बनारस में है। इट वॉज लोकेटेड इन वाराणसी। दिस सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द रिवर वरुणा। वाराणसी जो मतलब नाम दिया या काशी नाम दिया है, इसको कहाँ से मिला, रिवर वरुणा है, वहाँ से इस सिटी को नाम मिला है। एंड असी एज सिटी इन द मत्स्य पुराण, असी बोला गया है इसको इन मत्स्य पुराण में, ये आपको ध्यान रखना है। काशी वॉज कैप्चर्ड बाय कोशाला। ठीक है, कोशाला कौन है, ये आगे मैं जब डायनेस्टीज के बारे में बताऊंगी तो वहाँ मैं कंप्लीट करके आपको अच्छे से बताऊंगी कि काशी जी इसके बारे में ये ध्यान रखना कि काशी को कैप्चर किसने किया था, कोशाला ने। ठीक है, तो और चीज़ें इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने अगर नोट्स में देखूँ काशी के बारे में तो बनारस, वाराणसी मैंने आपको बता दिया। मोस्ट पावरफुल महाजनपद था ये, और ये फेमस था, देखिए यहाँ आता है इम्पॉर्टेंट, कॉटन के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, एंड मार्केटिंग के लिए, फॉर हॉर्स की मार्केटिंग शायद यहाँ होती थी, मैं ये कंफर्म कर दूंगी। फिलहाल आप ये ध्यान रखना कि ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ही फेमस था, कौन, काशी। ठीक है, अब हम वत्स की बात करते हैं, तो वत्स भी यही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये रहा वत्स। तो वत्स के बारे में हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो कौशंबी है, कौशंबी। और आज के टाइम पे कौशंबी कहाँ है, इलाहाबाद। यानी जो वत्स वाला जो महाजनपद था वो किसके पास था, इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो वत्स को क्या कहा जाता था, इसको वामसा भी बोला जाता था। ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये यमुना के बैंक के पास लोकेटेड है, यमुना रिवर के पास लोकेटेड है। ये जो महाजनपद है ये फॉलो करता था मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप पूछेंगे हिंदी मीडियम वाले कि मोनार्कियल किसे बोलते हैं। देखिए मोनार्कियल उसे बोलते हैं हम जहाँ पर एक ही किंगडम होता है। जैसे आज यूके में किंग, अभी तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद किंग बनाए गए हैं, किंग चार्ल्स जो हैं, तो इस तरीके से जो क्वीन है इन्हें हम मोनार्कियल बोलते हैं। तो वहाँ पर एक का शासन चलता है, ठीक है, उनके अंडर सब काम करते हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं। ये क्या था, ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, कौन सी, वत्स। इस तरीके से आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बारे में हम बात करें, इसका जो कैपिटल है वो कौशंबी है, विच वर कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और यमुना रिवर, बता दिया मैंने। ठीक है, नियर बाय यमुना और गंगा रिवर। दिस वॉज अ सेंट्रल सिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि यहाँ पर ये सेंट्रल सिटी था जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि अर्थव्यवस्था वाली सारी एक्टिविटीज़ यहीं होती थी। ट्रेड और बिजनेस के बारे में भी ये रिलेटेड करता है। प्रोस्पेर मतलब इस यहाँ पर ट्रेड और जो बिजनेस है ये भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ था 6th सेंचुरी में, आफ्टर द राइज ऑफ बुद्धा द रूलर उदायन एंड मेड बुद्धिज्म और स्टेट रिलीजन। जो रूलर था उदायन, देखिए हम बात करें कि जो वत्स है इसका जो रियल या मोस्ट पावरफुल जो किंग था वो उदयन था, इसी ने यहाँ पर बुद्धिज्म को रिलीजन बनाया था। तो इसको ध्यान रखना है आपको वत्स में। अब बात करेंगे हम कोशाला, जो कि श्रावस्ती नॉर्दर्न पड़ता है और कुशावती साउथर्न। कहाँ तक है ये, श्रावस्ती से नॉर्थ और साउथ में कुशावती। तो ये ध्यान रखना है।
अगर इसकी प्रेजेंट लोकेशन पूछी जाएगी तो ईस्टर्न यूपी में है, यानी कि पूर्वी यूपी में, जो बिहार से टच होता है एरिया वहाँ। अब इसके बारे में हम बात करें तो इट वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न अवध, यानी कि जो अभी मॉडर्न अवध है, दिखा देती हूँ, कुशाला, ये रहा, अयोध्या के जस्ट ऊपर। तो जो मॉडर्न अवध है ना आज के टाइम पे रीजन यूपी में, वहाँ पे है ये लोकेट। फिर हम बात करते हैं जो एरिया है इंक्लूड करता है अयोध्या, मैंने आपको दिखाया ना, अयोध्या के जस्ट ऊपर दिखाया मैंने आपको लोकेशन। एंड इंपॉर्टेंट सिटी एसोसिएटेड विद द रामायणा, ये आप सबको पता ही होगा। कुशाला की बात करें, ऑल्सो इंक्लूड करता है ट्राइबल रिपब्लिकन, जहाँ पे ट्राइबल लोगों के बारे में हमें पता है। टेरिटरीज है साक्या ऑफ कपिलवस्तु, ठीक है। लुम्बिनी इन कपिलवस्तु इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। क्या बोल रहे हैं, जो लुम्बिनी है कपिलवस्तु में, वो बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध की। तो ये कहाँ से रिलेट करता है, तो ये कुशाला से रिलेट करता है, आपको इस तरीके से इसको पढ़ना है। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट किंग कौन थे, तो प्रसन्नजीत यहाँ के इंपॉर्टेंट किंग थे। बुद्धा जो है इसके बुद्धा के कंटेम्प्रेरी, यानी कि बुद्धिज्म को ये फॉलो करते थे। अब बुद्ध जो है ये इनकी टाइम पे थे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इनके कंटेम्प्रेरी हैं। ये इंपॉर्टेंट किंग थे कहाँ के, कुशाला के। कुशाला के बारे में मैं और बताऊँ, श्रावस्ती मैंने आपको बता दिया। प्रसन्नजीत जो है इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे, और ही वॉज द कंटेम्प्रेरी एंड फ्रेंड ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ये पढ़ लिया हमने कंप्लीट। अब हम देखेंगे सुरसेन के बारे में। सुरसेन कहाँ पर है, सुरासेन बोल सकते हैं आप इसको, ये यहीं पे था, ये रहा, ठीक है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं हम कहाँ है सुरासेन की, मथुरा। तो मथुरा आपको पता ही है किधर है, दिल्ली और यूपी से टच है, मतलब यूपी में ही पड़ जाता है, वेस्टर्न यूपी, यानी कि इधर वाला एरिया, ठीक है। फिर हम इसके बारे में बात करें तो दिस प्लेस वॉज अ सेंटर ऑफ कृष्णा वर्शिप। हम सबको पता है कि मथुरा कृष्ण भगवान के नाम से बहुत फेमस है। वहाँ पर होली में हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ मेगास्थनीज जो ये सेंटर था कृष्णा वर्शिप का, तो ये मथुरा सुरसेन के टाइम का है। और यहाँ पे लिखा है कि देयर वॉज अ डोमिनेंस ऑफ बुद्धाज फॉलोअर ऑल्सो, यानी कि डोमिनेंस देखा गया है बुद्धिज्म का यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट किंग कौन थे यहाँ के, अवंतीपुरा, जो कि डेसिपल है, यानी कि बुद्धा के ही भक्त थे ये, उनके भक्त बोलते हैं ना हम जैसे, तो डेसिपल थे, हम इंग्लिश में डेसिपल वर्ड यूज़ करते हैं। तो कौन थे, अवंतीपुरा। फिर हम बात करते हैं इसकी जो कैपिटल मथुरा थी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये सबको पता ही होगी कि मथुरा जो है यमुना रिवर के पास में ही है। तो हमने किसके बारे में सब पढ़ा, सुरासेन के बारे में। इसके बारे में मैं और देखती हूँ, मथुरा के बारे में मैंने बता दिया। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ये मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अवंतीपुरा जो है यहाँ पर किंग ऑफ सुरासेन का वॉज फर्स्ट डेसिपल ऑफ, ठीक है, कौन थे, बुद्ध के। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये अवंतीपुरा कौन थे, ये किंग थे, और ये बुद्ध के डेसिपल थे। इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अभी भी हमारे काफ़ी सारे रहते हैं 16 महाजनपद में से। अब आते हैं हम पंचाला। तो पंचाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इतना इससे एग्जाम्स में अभी तक पूछा नहीं गया है, तो आगे पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं पता। पंचालक में हमने देख लिया। तो पंचालय में क्या है, अचिचत्र एंड कंपलिया, यही इसकी कैपिटल थी। कहाँ पर, वेस्टर्न यूपी में। इसकी जो कैपिटल है फॉर नॉर्दर्न पंचाला, इसकी जो कैपिटल थी वो नॉर्थ पंचाला थी। एंड वॉज अचिचत्र, मॉडर्न बरेली, यानी समझ गए आप कहाँ पर, अभी की जो बरेली है उधर। एंड जो काम्पलिया है ये मॉडर्न आज के टाइम पे कहाँ है, फरुखाबाद, फॉर इट्स साउदर्न रीजन। तो ये आपको लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर भी मेंशन कर दिया है। जो फेमस सिटी थी यहाँ पे वो कन्नौज थी, वॉज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पंचाला। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचाला के किंगडम में जो फेमस सिटी कन्नौज है वो किसके अंडर थी, तो पंचाला के। उसके बाद जो नेचर ऑफ गवर्नेंस था शिफ्ट हुआ फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिकन। देखिए मोनार्की जो मैंने बताया है एक साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद बोल रही हूँ सॉरी, एक इंसान के द्वारा जो किंगडम रन किया जाता है वो मोनार्की होती है। और रिपब्लिकन में जो है बाय वोट आप बोल सकते हैं कि किंग्स, यानी कि अपने राजा चुने जाते थे, गण बोल सकते हैं हम उस टाइम के लिए, गणराज्य, जैसे हम रिपब्लिकन को गणराज्य बोलते हैं। तो इस तरीके से ये शिफ्ट हुआ था। तो पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी महाजनपद थी जो मोनार्की से रिपब्लिक में शिफ्ट हुआ था, तो पंचाला था, ठीक है। पंचाला के बारे में और मैंने क्या बताया कि मैंने लोकेशन आपको इसकी बता दी है, इसकी ब्रांच वगैरह इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पंचाला के बारे में। चलिए हम कुरु पे आते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा है। कुरु के बारे में देखें तो इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इसकी कैपिटल थी। मेरठ और साउथ ईस्टर्न हरियाणा पड़ जाता है इसकी लोकेशन, आप लोकेशन ये सब याद कर लेना। द एरिया अराउंड कुरुक्षेत्र
वॉज अपेरेंटली द साइट ऑफ कुरु महाजनपद। कौन सा एरिया बताया है? कुरुक्षेत्र का। इट मूव्ड टू अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये भी रिपब्लिक चला गया था, यानी कि गणराज्य में ये अपने आप को इसने मूव कर लिया था, कुरु ने भी। इसकी एक एपिक पोयम है द महाभारत, जो कि टेल्स बताता है, यानी कि बताता है हमें कॉन्फ्लिक्ट किसके बारे में, बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ द रीजन, कुरु क्लैन के बारे में हमें कौन बताता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दो ब्रांचेस में, कुरु क्लैन के ही। तो ये एपिक पोयम का नाम क्या है? महाभारत। ठीक है, तो आपको बताना है कि कुरु महाजनपद से रिलेट करता है। एज होप आपको मेरा समझाने का तरीका समझ आ रहा हो। मत्स्य की बात करते हैं। इसकी कैपिटल थी विरातांगरा, ये आप प्रोनाउंस कर लेना इसको, जो कि आज प्रेजेंट जयपुर में है। देखिए ये बिल्कुल वेस्टर्न साइड में हो गया जयपुर। ठीक है, इट वॉज सिचुएटेड, कुरु के बारे में मैं आपको देख लेती हूँ अपने नोट्स में कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फो हुआ तो मैं बता देती हूँ। मेरे हिसाब से ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये था नहीं। ठीक है, नहीं है ज़्यादा। मत्स्य के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने जयपुर इसकी लोकेशन आप लोगों को बता दी है। मत्स्य चलिए, इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। यही विराटनगर बोलते हैं यहाँ पे, शायद थोड़ा वो हो गया, हाँ विराटनगर भी बोलते हैं यहाँ पे, तो आप इस तरीके से याद कर लेना। राजस्थान में जयपुर में इसकी लोकेशन है। किंग इसके सुजाता थे। अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो मैं बता देती हूँ आपको, जो किंग थे, किंग का नाम था सुजाता, जिन्होंने रूल किया ओवर बोथ द छेदीज, यानी कि छेदी डायनेस्टी बनाई थी ना, ये नीचे देखो, जो सुजाता थे यहाँ के किंग, इन्होंने छेदी पे रूल किया और किस पे किया? मत्स्य पे रूल किया। मत्स्य, ये रहा आपका पीछे मत्स्य और छेदी। तो यहाँ पर किसने रूल किया? सुजाता ने, जो कि किंग थे यहाँ के। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टू द वेस्ट ऑफ द पंचाला, यानी कि जो पंचाला था इसके वेस्ट साइड में, क्योंकि वेस्टर्न यूपी है, इसके जस्ट हमारे इधर राजस्थान है, तो वहाँ पे जयपुर में। ठीक है, और साउथ ऑफ द कुरूज, कुरूज के साउथ में बता दें, क्योंकि हरियाणा तो ऊपर पड़ जाता है। फिर हम देखें, द कैपिटल वॉज एट विराटनगर, मॉडर्न बैरात, इतना नहीं आएगा डिटेल में। इट इज़ सिचुएटेड अराउंड प्रेजेंट डे जयपुर। देखिए जो मैं बोल रही हूँ ना, वो भी आपको लिखना है, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है कि मैं अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फो दे रही हूँ आपको यहाँ पर, तो वो भी राइट डाउन करते चलना। और ये स्क्रीनशॉट, पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अपने हाथों के नोट्स बनाओगे, जब वो कलेक्शन होगी ना उस नोट्स की आपकी आंखों के सामने, तब आपको दिखेगा कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। पीडीएफ कभी ओपन ही नहीं होती, वो एग्जाम से एक दिन पहले ही ओपन होती है, फिर आपको दिखता है अरे यार बहुत सारा पढ़ना है। तो अपने हाथ से लिखिए, वही आपको रियलाइज़ करवाएंगे टाइम टू टाइम कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो आप टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो लोकेशन हमने बता दिया। यहाँ पे अलवर जयपुर वाला एरिया है। फाउंडर थे विराट, लेकिन जो किंग सुजाता थे यहाँ के, इन्होंने छेदी और मत्स्य पे रूल किया था। नेक्स्ट आती है छेदी महाजनपद, जिसका जो कैपिटल है वो सोथीवती है, बुंदेलखंड रीजन के पास। ठीक है, फिर हम देखते हैं, देखिए सुक्तिमती भी लिखते हैं इसके कैपिटल को। क्या बोला मैंने? सुक्तिमती या सोथीवती, आप दोनों कंसिडर कर सकते हो। दिस वॉज साइटेड इन द ऋग्वेद। देखिए ये थोड़ा, अब तक हमने अथर्ववेद के बारे में पढ़ा था, कि जो हमें बताया गया था कि अथर्ववेद किस किस में मेंशन है। जो छेदी डायनेस्टी बोल रही हूँ, सॉरी, जो महाजनपद है वो ऋग्वेद में मेंशन है। इसकी जो कैपिटल है, देखिए सुक्तिमती भी है, सोथीवती नागरा भी है और सोथीवती भी है, तो आपको ध्यान रखना है। इट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बुंदेलखंड रीजन, सेंट्रल इंडिया। किंग जो है शिशुपाल थे, ही वॉज किल्ड बाय वासुदेव कृष्णा ड्यूरिंग द राजसूय सेक्रीफाइस इन द पांडवा किंग युधिष्ठिर। देखिए अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको ये लाइन इजीली समझ में आ रही होगी कि यहाँ के जो किंग थे वो शिशुपाल थे, जिनको मार दिया गया था वासुदेव कृष्ण के द्वारा। कब? जब जो राजसूय सेक्रीफाइस चल रहा था पांड्या किंग का, युधिष्ठिर का, उस टाइम पे इनको मारा गया था। किसको? शिशुपाल को। ये वहाँ के किंग थे। होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ, आप लोगों को ईजिली समझ में आ रहा है चीज़ें। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। इसकी मेरे भी आप चलिए इतना काफ़ी है इसके लिए, ज़्यादा नहीं। फिर हम अवंती में आते हैं। उज्जैनी और महिष्मती इसकी कैपिटल है। मालवा और एमपी इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। अवंती वॉज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द राइज ऑफ बुद्धिज़्म। तो राइज ऑफ बुद्धिज़्म इतना काफ़ी है लाइन आपके लिए कि यहाँ पर भी बुद्धिज़्म का राइज हुआ था। कहाँ पे? अवंती में। तो ये आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। बुद्धिज़्म जहाँ भी रिलेट कर देता है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, तो वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैपिटल ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड एट उज्जैनी, यानी नॉर्दर्न पार्ट, और महिष्मती साउदर्न पार्ट। ठीक है, कहाँ पे? मालवा और एमपी वाले एरिया में। तो नॉर्थ और साउथ शायद हिंदी मीडियम वालों को पता होगा ना, उत्तर और दक्षिण, है ना।
इट वॉज सिचुएटेड अराउंड प्रेजेंट डे मालवा, यानी कि आज के में मालवा और मध्य प्रदेश के पास ये लोकेटेड है। इसके किंग थे वो प्रद्योत थे, ठीक है। कैपिटल माहिष्मती थी। आपको साथ साथ बोलते हुए चलना है और करते हुए भी चलना है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था। अवंती जो है, जो मैंने आपको बता दिया, उज्जैन, ठीक है, और साउदर्न पार्ट था महिष्मती। उज्जैन नॉर्थ में, महिष्मती साउथ में। चंद्र प्रद्योत इसके मोस्ट पावरफुल किंग थे अवंती के, और फादर इन लॉ ऑफ उदयन, यानी कि किंग ऑफ वत्स। देखिए मैंने बताया था ना, वत्स में जो उदयन थे ये फाउंडर थे, उन्हीं के प्रद्योत के फादर इन लॉ ऑफ उदयन। कौन? प्रद्योत। उदयन के फादर इन लॉ हैं प्रद्योत। आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं गांधार, जो कि तक्षशिला, रावलपिंडी आज की लोकेशन है, तक्षशिला में है। तो कैपिटल ऑफ एट तक्षशिला, आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट डे लोकेशन है मॉडर्न पेशावर, रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान, एंड द कश्मीर वैली यानी नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, यानी कि उत्तर पार्ट। गांधार इज द साइटेड एट द अथर्ववेद। अब इसके बारे में अथर्ववेद में मेंशन, देखिए अथर्ववेद में 3 महाजनपद आ गए हैं। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कौन से 3 महाजनपद हैं जो अथर्ववेद में मेंशन है और कौन सा ऋग्वेद में मेंशन था, ठीक है। द पीपल वर हाईली ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ वॉर, मतलब वॉर में, लड़ाई में, युद्ध में ये बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड किए गए थे तक्षशिला के जो, यानी गांधार के जो लोग थे। इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज़। इंटरनेशनली लेवल पे जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद पे जाके, रीजन में जाके जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी, यानी कि ट्रेडिंग चल रही थी, बिजनेस की बातें चल रही थी, तो वो कहाँ पे थी? वो गांधार में थी, ठीक है। इसके इम्पॉर्टेंट किंग थे पुष्कर सरीन, ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? गांधार के बारे में। ये फेमस है एजुकेशन के लिए भी और लर्निंग ट्रेडिशन के बारे में भी। तो गांधार वॉज कॉन्क्वर्ड बाय पर्शियन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 6th सेंचुरी BC, ठीक है। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फिर थोड़ी बहुत मैं अपने नोट्स में देखूँ तो गांधार वॉज प्रिंसेस ऑफ स्टेट, मतलब गांधार शायद प्रिंस का ही नाम था, ठीक है, वो स्टेट का प्रिंस था। एजुकेशन के लिए ये बहुत फेमस था। तक्षशिला हम सबको पता है, ठीक है। लर्निंग ट्रेडिशन यहाँ पे, यानी ट्रेडिशनल लर्निंग करवाई जाती थी। आप लिखते जाना, मेरी राइटिंग नहीं समझ आएगी, जो बोल रही हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ साथ साथ, ठीक है। पनीनी एंड कौटिल्य आर द वर्ल्ड रिनोन्ड प्रोडक्ट ऑफ द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। प्रोडक्ट मतलब आप समझ रहे हैं क्या नाम बोला मैंने? कौटिल्य यानी कि चाणक्य, और पाणिनि, ये दोनों जो है यहीं से पढ़ के निकले थे और इनको बहुत ज़्यादा विद्वान माना जाता है एजुकेशन के फील्ड में। ये गांधार यानी कि तक्षशिला से ही पढ़कर निकले थे। अब हम बात करते हैं कंबोज की, यानी कि इसकी कैपिटल थी पूंछ, जो कि रजौरी और हाजरा कश्मीरी, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस यानी कि पाकिस्तान। तो आप कश्मीर और पाकिस्तान ध्यान रखना, इतना डिटेल में डीपली जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटल जो थी कंबोज थी वॉज पूंछ। इट वॉज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड हिंदू कुश, यानी कि आज के टाइम पे कहाँ है? कश्मीर और हिंदू कुश में। सेवरल लिटरली सोर्सेज मेंशन दैट कंबोज वॉज अ रिपब्लिक। तो काफ़ी सारी सोर्सेज बताते हैं कि जो कंबोज है ये भी एक गणराज्य था, यानी कि रिपब्लिक था। कंबोज जो है हैड एन एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेज, या इनके पास जो घोड़ों की जो ब्रीड थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। किसके बारे में बता रही हूँ मैं? कंबोज के बारे में। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इसकी कैपिटल मैंने पूंछ बता दी, नहीं तो राजपुरा करके भी लिख लीजिए, राजापुरा, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और अशोका का जो एडिक्ट है 13, वो बताता है दैट द कंबोजा फॉलोड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसने? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में। आप सबको पता होगा ना कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र। और कौन बोला मैंने? अशोक की जो पिलर एडिक्ट है, अशोक की जो एडिक्ट नंबर 13 है, ठीक है, उसमें मेंशन है कि जो कंबोज है वो एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी रिपब्लिकन सिटी थी। तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब शायद रह गए 2 से 3 और, हाँ बस यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट महाजनपद आता है, यानी कि 16 है ना, तो ये 14 है, अस्माका और असाका, ठीक है, जिसका जो कैपिटल है वो पोदाना या पोताली बोलते हैं। तो आप उस हिसाब से देख लेना। इसके बारे में मेरे पास भी सेम डिटेल्स हैं, चलो कुछ होगा अलग तो बताती हूँ। बैंक ऑफ गोदावरी में है ये अभी प्रेजेंट लोकेशन। इट वाज लोकेटेड इन बैंक ऑफ गोदावरी।
इट वॉज ओनली महाजनपद, ये इकलौता महाजनपद है जो कि सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ द, देखिए जो मोस्टली महाजनपद है मैंने बताया ना आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन के पास है, तो जो ये इकलौता है असमा का जो कि विंध्यान रेंज यानी कि जो नॉर्थ और साउथ डिसाइड करता है इंडिया का, विंध्यान रेंज उसके ऊपर ना होके ये उसके साउथ में है, ठीक है, वॉज इन दक्षिणापीठ यानी कि दक्षिण में साउथ में पड़ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये इकलौता महाजनपद है जो कि विंध्यान जो रेंज है ना, ठीक है, उसके साउथ में यानी कि उसके दक्षिण में आता है ये, तो इसे हम दक्षिणापीठ भी बोलते हैं। इट इंक्लूडेड द रीजन ऑफ प्रतिष्ठान और पैथान, इस रीजन को भी इंक्लूड करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो गोदावरी रिवर के पास है, इट वॉज द साउदर्न मोस्ट महाजनपद, ठीक है, सबसे ज़्यादा दक्षिण वाला महाजनपद यही है जो कि रूल बाय, क्या लिखा है, इक्ष्वाकु क्षत्रिय। क्या बोला मैंने इसके बारे में, कौन थे, किसने रूल किया यहाँ पे, इक्ष्वाकु जो कि एक क्षत्रिय थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वज्जी के बारे में, तो वज्जी की कैपिटल थी वैशाली जो कि बिहार में है, प्रेजेंट लोकेशन वैशाली जो है बिहार का अब डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ ऑफ गंगा है यानी कि जो बिहार है ना, जैसे मैं बना देती हूँ आपको ये, ठीक है, तो यहाँ से गंगा गुजरती है तो वैशाली यहाँ पड़ जाता है यानी कि नॉर्थ ऑफ गंगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ तिरहुत पार्ट, तो जो वज्जी है ये तिरहुत बिहार के डिवीजन हुआ करते थे, तो उसमें से एक डिवीजन था तिरहुत, उसका पार्ट है, वॉज द स्टेट ऑफ द वज्जीज। इट, देखिए वज्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैं बताती हूँ क्यों, लेकिन अभी आप देखना, लेकिन ये आपको इसके बारे में डिटेल में हर चीज़ पता होनी चाहिए। ये इंक्लूड करता है 8 क्लैंस, द मोस्ट पावरफुल बीइंग द, अब 8 क्लैन कौन से हैं हमें देखना है, लिच्छवी जिसकी कैपिटल थी वैशाली, विदेहास जिसकी कैपिटल थी मिथिला, ठीक है, और बात करते हैं जनात्रिका बेस्ड इन कुंदपुरा। ये क्या है कैसे है ये मैं जब आगे कंप्लीट करवाऊंगी ना डायनेस्टीज वगैरह की, लिच्छवी कहाँ से आया, विदेहास कौन है, जनात्रिका क्या है कौन है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, लेकिन आप फिलहाल इतना ध्यान रखना। महावीरा बिलोंग्ड टू द जनात्रिका क्लैन, देखा यहाँ से एक ही पॉइंट रिलेट हो गया कि इसमें जो 8 क्लैंस थे इसमें से ये 3 क्लैंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, कौन से, लिच्छवी, विदेहा और जनात्रिका। जो जनात्रिका क्लैन है यहीं से महावीरा जो है बिलोंग करते थे, ठीक है, यहीं से बिलोंग करते थे। वज्जी वर डिफीटेड बाय अजात शत्रु, तो वज्जी को किसने डिफीट किया था, अजात शत्रु ने डिफीट किया था। तो ये हो गया हमारा वज्जी के बारे में। मैं अपने में और देख लेती हूँ वज्जी के बारे में, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इट वॉज द मोस्ट फेमस रिपब्लिकन, देखिए जो सारा रब कर देती हूँ क्योंकि ये सीरियसली में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको पॉइंट वाइज चीज़ें यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, कुछ छूट गई हैं चीज़ें तो आराम से लिखते हुए चलेंगे साथ साथ। क्या है, ये रिपब्लिकन था सबसे पहले, तो ध्यान रखना है। आप बोलेंगे कि रिपब्लिकन तो और भी रहे, लेकिन ये फर्स्ट है, फर्स्ट रिपब्लिकन है, फर्स्ट रिपब्लिकन। किस कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में भी, एशिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की पहली रिपब्लिकन यानी पहली गणराज्य कौन था, तो वो वज्जी था, ठीक है। इंडिया में पूछे तो भी यही है, एशिया में पूछे तो भी यही है, वर्ल्ड में पूछे तो भी यही है। इसमें कौन से एरिया आते हैं बिहार के, तो वही वैशाली, इतना ही आप डिटेल में पढ़ो, लेकिन अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आप नोट कर लीजिए, मुजफ्फरपुर, ठीक है, वैशाली, चंपारण, दरभंगा और सीतामढ़ी, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वज्जी के अंदर। वैशाली कैपिटल थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिच्छवी ट्राइब वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस, लिच्छवी आया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन रहते थे, लिच्छवी ट्राइब, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। जनात्रिका ट्राइब वाज अनदर इम्पॉर्टेंट मेंबर, अब ये जनात्रिका ट्राइब भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इट वॉज हेडेड बाय सिद्धार्थ, ठीक है, लॉर्ड महावीरा जो कि 24 तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के, वह सन ऑफ सिद्धार्थ। तो जो वज्जी क्लैन है जो कि फर्स्ट रिपब्लिकन था, ये जो महावीर थे इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, ये उनके अंडर था। एक सेकंड में अच्छे से लिख देती हूँ, क्या बोला मैंने, सिद्धार्थ, ठीक है, तो भूलना नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। किसके फादर थे, ये महावीर के जो कि 24 तीर्थंकर थे, ये मैं करवा चुकी हूँ, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं।
ये कंप्लीट हो गया क्योंकि वो वैशाली के ही थे, ठीक है, कुंदग्राम के, तो जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ से इनका रिलेशन बनता है। बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं वज्जी के बारे में। मैंने अपने नोट्स में से आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं जो करे हैं मैंने। तो 8 क्लाइंस आपको ध्यान रखना कि कहाँ थे, तो यहीं पे थे। विदेहा हैड देयर कैपिटल एट मिथिला, तो ये जहाँ पे विदेहा है ना, इसकी कैपिटल मिथिला। चलो ये कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लास्ट आते हैं हम माला। यहाँ मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगी, नेक्स्ट हम डायनेस्टी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 16 महाजनपद है ना, लोग इसको 5 से 10 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं और डिटेल में कोई पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप सभी पढ़िए क्योंकि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्री में नहीं काम आएगा तो ये मेंस में 100% काम आएगा, ठीक है। माला के बारे में बात करें तो कुशीनारा में इसकी कैपिटल है। देवरिया एंड यूपी इसकी प्रेजेंट लोकेशन है, यानी कि आज की लोकेशन है। ये फाइंड करता है ए रेफरेंस इन बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट एंड इन द महाभारत। तो कहाँ कहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है? बुद्धिस्ट से, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी, जैना टेक्स्ट से भी और महाभारत से भी हमें माला के बारे में पता चलता है। माला वॉज अ रिपब्लिक, ये भी एक रिपब्लिकन था, ठीक है। इट्स टेरिटरी टच द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ वज्जी क्लैन। इसकी जो टेरिटरी थी ना, जो वज्जी क्लैन की नॉर्दर्न बाउंड्री है, उसको ये टच करती है, यानी कि माला यहाँ है और वज्जी नीचे है, यानी कि वज्जी का जो उत्तरी पार्ट है इसको माला टच करता है, ठीक है। कैपिटल कुशीनारा बता दिया, या पावा भी लिख सकते हैं आप। बोथ कैपिटल्स आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि दोनों कैपिटल ही रही हैं और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म में। कुशीनारा भी और पावा भी। आपको पता है महावीर से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और कुशीनारा में तुम्हें ये आप बताएंगे कि कैसे रिलेटेड है, मैं पढ़ा चुकी हूँ बुद्धिज्म में। द बुद्धा टुक हिज लास्ट मील एट पावा, यहाँ मेंशन हो ही गया, चलो कोई नहीं। बुद्धा ने अपनी लास्ट मील पावा में ली थी, ठीक है, यहाँ से रिलेट हो गया। एंड वेंट टू महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा के लिए कुशीनारा में गए थे। चलिए अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए। महापरिनिर्वाणा यहाँ हम इसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में जो है मैं आपको यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द महाजनपद से करवाऊंगी। देखिए वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आप कंप्लीट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। महापरिनिर्वाणा, अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं इसे बता ही देती हूँ कि यहाँ पे बुद्धा ने अपने प्राण त्यागे थे, यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये प्लेस ऑफ बुद्धा है जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, किसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाणा को। तो कुशीनारा में हुई थी, तो यहाँ से ये रिलेट हो जाता है। तो ये कौन से महाजनपद का पार्ट है? माला का। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछ लिया गया कि माला बुद्धा का जो डेथ हुई थी कुशीनारा में, तो ये कैपिटल कौन से महाजनपद की है, समझ रहे क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो यहाँ से आप माला को आंसर डाल सकते हैं। कैपिटल इसकी गोरखपुर भी आप मेंशन कर सकते हो, पावा भी, कुशीनारा भी। देखिए पावा कुशीनारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि यहाँ से रिलेट करते हैं बुद्ध भगवान को लिए। तो ये हो गया। मगध एनेक्स्ड इट आफ्टर बुद्धाज डेथ, तो मगध ने इसको अपने अंदर ले लिया था जब बुद्ध भगवान की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, तो मगध ने इसको अपने अंदर कर लिया था, किसको? माला को। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं ही आएगा। बाकी अगर और कुछ बुद्धिज्म जैनिज्म का है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, वो आपको मेरी वीडियोस के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जो भी वीडियोस आने वाली होंगी उसके लिंक आप तक अपने आप पहुँच जाएंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।